हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं GICRE लिमिटेड कंपनी के बारे में, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी के बारे में। यहाँ पे इसका हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपेरिजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, सो ये कंपनी 1972 में स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें सो ये जो कंपनी बहुत ही एक यूनिक कंपनी है एंड एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है। इवन LIC भी लिस्टेड ही है मार्केट में। एंड देखा जाए यहाँ पे तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी लाइक मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड भी करी, इसका अच्छा खासा लाइक प्रोफाइल भी है। मे बी ये जो कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये कंपनी के साथ में आपने बहुत से लोग ने कंपनी का डील भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो कंपनी है ना, जैसे कि हम लोग प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, उसमें से जो जो एक छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी भी अपने आप को इंश्योर कराने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी को देती है। उस तरीके से जैसे हम प्रीमियम देते हैं वैसे ही क्या इंश्योरेंस कंपनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को का खुद को लाइक इंश्योर कराने के लिए क्या कुछ देती है, जो भी लाइक इंश्योर कराने के लिए प्रीमियम लाइक जैसे कि हम कुछ पे करते हैं वैसे ये कंपनी भी पे करती है। लाइक उसमें से जो एक छोटा सा जो हिस्सा 5% का होता है वो जनरल इंश्योरेंस को जाता है। ये जो कंपनी लाइक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी, ये कैसे ग्रो करेगी आगे जाके। ये कंपनी तभी ग्रो करेगी जब मार्केट जो अपना ग्रो होगा, मीन्स अपना जो है इंडिया जिस तरीके से ग्रो होगा उस तरीके से ये भी ग्रो होगी। वो कैसे ग्रो होगी, जैसे कि हम ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गए एंड एग्रीकल्चर्स हो गए, मोटर इंश्योरेंस हो गए, ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है इनके पास जो भी हम इंश्योरेंस करवाएंगे, जितना ज़्यादा ये एक्सपांड होगा एंड जितने भी इनके पास हम प्रीमियम जितना कराएंगे उतना ही जो हिस्सा जो होगा ना इंश्योरेंस के पास, वो क्या जनरल इंश्योरेंस के पास जाएगा। उस तरीके से ही ये कंपनी क्या है ग्रो करेगी आगे जाके। एंड मे बी हो सकता है आगे जाके एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, आगे जाके जो कंपनी जो भी है लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है एंड मोटर इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, ये सारी कंपनी से क्या है ये खरीद भी सकती आगे जाके। जैसे ये खरीदेगी इनको तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। एंड ये जो जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, एंड आपको तो समझ में आ ही कह रहे कि कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये क्या है, ये किस में इंगेज, बेसिकली बिजनेसेस ऑफ री इंश्योरेंस। ये क्या है, री इंश्योरेंस करती इंश्योरेंस कंपनीज को। मैंने आपको सिंपल में आपको समझा दिया कंपनी क्या काम करती है। बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते कंपनी के डेटा। यहाँ पे अगर हम कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो यहाँ पे कितना 21,666 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे है। कंपनी का स्टॉक भी देखिए 6.25 यहाँ पे दिया, जो कि देखा था बहुत ही कम दिया हुआ है, लाइक बहुत ही कम है। स्टॉक पे मीन्स आप 6.25 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो क्या, वो पैसे कमाने लाइक वो 1-2 रुपये कमाने के पीछे, एक शेयर के पीछे। यहाँ पे इसका देखा जाए स्टॉक भी यहाँ पे कम दिया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखे तो 11.8% यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी के ऊपर डेप्थ देखे, कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं, ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है डेप्थ फ्री है। इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये। इंडस्ट्री पी देखे 63 यहाँ पे दिया एज कम्पेयर लाइक स्टॉक भी इंडस्ट्री में यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। वही कंपनी करंट प्राइस देखे तो 123 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू देखे तो 187 इसका दिया रुपीज़ दिया, जो कि अच्छा खासा इसका बुक वैल्यू भी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 6.65% यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इसका देखा तो अच्छा खासा इसने रिटर्न भी अच्छा खासा इसने ग्रो किया हुआ है अपना। इवन जो लास्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले, लाइक अभी जो हम अभी डिस्कशन करेंगे ये कंपनी के डेटा के बाद, बाकी चीज़ें भी हम क्वार्टरली वाइज लाइक एवरीथिंग हम डिस्कस करने वाले, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखिए
सो इसका लाइक इसका माइनस में नेगेटिव में दिया, मीन्स कितना कंपनी का लाइक यहाँ पे माइनस में 45,382 करोड़ का जो वर्किंग कैपिटल माइनस में है। मीन्स कंपनी ने खुद को ग्रो करने के लिए ऐसी बहुत सी जगह से कंपनीज ने क्या है लाइक उसका जो है लोन लिया रहेगा, ये सब चीज़ें ली रहेंगी। सो यहाँ पे क्या कंपनी ने अपना डेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। डेप्ट देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी है ही नहीं, रहे 0 करोड़ का डेप्ट यहाँ पे दिया। कंपनी ने अपना डेप्ट जो पूरा इसका जो लोन था पूरा चुका दिया है। सो यहाँ पे इसके कारण कंपनी का यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है नेगेटिव में दिया है। कंपनी ने अपना जो स्टेक प्लेस पे नहीं दिया है। कंपनी का हाई देखे तो 153 है, लो देखे तो 105 है। सो अभी 123 पे चला, मीन्स ये 130 रुपये क्रॉस कर सकता है ये मंथ के एंड तक, नहीं तो आने वाले के मंथ में ये 130 डेफिनेटली क्रॉस करेगा। सो ये स्टॉक आप रेडार पर रख सकते हैं। डिविडेंड जो आपको 1.83% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, फेस वैल्यू देखे तो 5 रुपीज़ दिया है। वही कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 85.8% यहाँ पे दिया हुआ है। सो प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा दिया हुआ है। वही टोटल एसेट की बात की जाए तो कंपनी का टोटल एसेट कितना है 1,46,178 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट है, जो कि देखा तो अच्छा खासा इसका टोटल एसेट है कंपनी का। तो कंपनी के डेटा के बेस से बोलो कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। तो इसमें आपका जो शेयर आपका डेफिनेटली आपका इसमें होना ज़रूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में जैसे ही बाकी की इंश्योरेंस कंपनीज को, जैसे कि मैंने आपको बोला, एंड मैंने एक और चीज़ ने कम से कम 55 ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से जिनको टेक ओवर भी किया, लाइक टुक ओवर किया हुआ है। सो ऐसी बहुत सी आने वाले टाइम में ऐसी कंपनीज को लाइक वापस से क्या टेक ओवर कर सकती है, जो भी लाइक हमारा जो भी लाइक ओवरऑल इसने टेक ओवर कर ही लिया है। देखा जाए तो 55 इंश्योरेंस कंपनीज को टेक ओवर, उसमें से लाइक हमारा एग्रीकल्चर भी आ गया एंड बाकी की भी जो भी चीज़ वो भी आ गई हैं। सो जिस तरीके से टेक ओवर करती जाएगी आने वाले टाइम में, उस तरीके से कंपनी भी ग्रो करती जाएगी। सो ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है मार्केट में। एंड ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप फ्री, कंपनी के पास डेप जो है 0 करोड़ का है। कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 0.65 टाइम इट्स बुक्स वाली। कॉन्स की बात की जाए, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में कितना कमाया, 4.57% यहाँ पे कमाया है। वही कंपनी का कंटीजेंट लाइबिलिटी देखे तो 24,411 करोड़ का कंपनी का लाइबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी का डिविडेंड देखे, कंपनी जो अपना डिविडेंड जो है बहुत ही कम इसने पे किया है लास्ट 3 ईयर से, कितना 6.56% ने कम पे आउट किया डिविडेंड देखा जाए तो। बिकॉज कंपनी का जो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो उसके कारण कंपनी जो डिविडेंड पे आउट कम करी, बट कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, बट ये चीज़ आपको पॉजिटिव में आपको लेना है। सो ये थी कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी यहाँ पे लास्ट 1 नंबर पे आ रही है। एंड ये कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देखे तो 21,665.81 करोड़ का है। एंड यहाँ पे देखो कम है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो। एंड ये कंपनी लाइक इसका क्वार्टर जो भी रिजल्ट निकल के उसमें लाइक इसका प्रॉफिट प्लस इसका जो सेल्स होता है वो कम है एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से। इसका पी देखे तो यहाँ पे सबसे कम जो पी ही इस कंपनी का ही दिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखा तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी ये भी अच्छी खासी, इसका रिसेंटली ही इसका आईपीओ आया था एंड अच्छा खासा इसने मार्केट में परफॉर्म करी, बट अभी क्या इसका देखा तो ज़्यादा ही कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है। एंड लाइक 619 लाइक 619.50 पे इसका शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। पी इसका बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 96.93 है। मीन्स आप 96.93 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो, वो 1-2 रुपये मीन्स 5-6 रुपये जो कमाने के पीछे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। सो इसका आपको पी भी आपको देखना ज़रूरी है। एंड ये कंपनी आपको डिविडेंड कम प्रोवाइड कर कितना 0.26% का। वही अगर जनरल इंश्योरेंस का देखें तो 1.83% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करिए। सो ये कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करिए अगर यहाँ पे कंपेरिजन करें तो। इसका करंट प्राइस भी कम है। सो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आपका होना ज़रूरी है। वही अगर देखें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये भी अच्छी खासी, इसका 1,1200 का इसका शेयर है। क्वार्टरली रिजल्ट के जो भी लास्ट का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट निकल कर नेगेटिव में आया है। एंड ICICI लोमबार्ड ये कंपनी अच्छी खासी है। इसका मैंने इसका फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए भी इसका मैंने लिया था कि इसमें आप आज के दिन ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। सो इसमें भी आपका लाइक इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। वही जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो मैं उसका फंडामेंटल कर ही लिया, तो आपको बता ही दिया है कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए रखो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखो। लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कंपनी। सो ये था कंपनी का पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। सो लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे उठा के अगर देखें तो यहाँ पे जो सेल्स जून का जो रिजल्ट निकल गया इसमें कितना
12,627 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ गया है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं एंड वही कंपनी की ओपी परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे 4% दिया एज कम्पेयर टू लास्ट रिजल्ट। यहाँ पे 29% था, लाइक अच्छा खासा यहाँ पे था, बट यहाँ पे 4% हो गया। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे कितना 1795 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था। लाइक मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, यहाँ पे कितना 1795 करोड़ का मेरा प्रॉफिट हुआ था। वही जून का देखे तो 690 करोड़ का ही कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है देखा जाए तो। सो इसने 2022 का जो इसका जो रिजल्ट का दिया हुआ है ना, लाइक मार्च 2022 का इसने अच्छा खासा एक क्वार्टर इसमें कम लाइक अच्छा खासा ग्रोथ किया था, बट जून का जो रिजल्ट का इसमें कम हुआ है। सो आप लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में जो भी लाइक अभी जो कॉलेज जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा उसमें आपको लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। सो इट्स डिपेंड ऑन द लाइक मार्केट परफॉर्मेंस एंड कंपनी के सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी किस तरीके से फॉर्म करिए तभी उसमें आपको ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में और भी कंपनीज हैं जो अच्छा खासा ऑफर्स देती हैं। सो इसके कारण भी कंपनी के शेयर प्राइस में आपको लाइक डाउन मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये था कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए लास्ट के अगर यहाँ पे 3 ईयर्स अगर कंपेयर करें, सो मार्च 2022 इसमें लाइक 48,856 करोड़ का ही कंपनी का लाइक यहाँ पे सेल्स हुआ है। एज़ कम्पेयर लास्ट ईयर यहाँ पे इसका ज़्यादा है, बट अगर 2020 से कंपेयर करें तो इसका जो सेल्स होता है यहाँ पे कम हुआ है अगर 20 एंड 22 को कंपेयर करें तो। वो एक्सपेंसेस भी देखें तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे क्या है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर लास्ट ईयर से। 21-22 को कंपेयर करें तो कंपनी का यहाँ पे सेल्स प्लस एक्सपेंसेस बढ़े। वही अगर मार्च 2020 से कंपेयर करें तो कंपनी का यहाँ पे सेल्स कम हुआ है। ओपन परसेंटेज की बात की जाए मार्च में 2020 में इसका जो है माइनस में नेगेटिव में था, बट 21-22 में इसका जो है ओपन परसेंटेज यहाँ पे 7% है, यहाँ पे 6%। एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 21% जैसा कम हुआ है ओपन परसेंटेज यहाँ पे। वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे अगर आप देखिए स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे अच्छा खासा इसने प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इसने ये ईयर में नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे थे, ये ईयर में सबसे ज़्यादा इसने क्या प्रॉफिट कमाया है कौन से ईयर में 2019 में देखा जाए तो, सॉरी नॉट 2019, 2018 में सबसे ज़्यादा कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था। देन उसके बाद जो है इसने वापस यहाँ पे कम हुआ। देन यहाँ पे देखे तो इसमें तो नेगेटिव इसका नेगेटिव माइनस में, क्यों माइनस में आया था बिकॉज कोरोना का टाइम था 2020 में, उसमें बहुत से ऐसे थे जो लाइफ इंश्योरेंस सबका था, इंश्योरेंस जिसने करवाया था अपना जो भी जिस भी चीज़ें का उसने तोड़ दिया था, लाइक निकाल ले रहेगा पैसे निकाल ले रहेगा बिकॉज अर्जेंसी में उसमें बहुत सी सब लोगों को अर्जेंट थी जो अपने जो है वो इंश्योरेंस जो भी करवाते थे वो निकाल लेते थे या फिर किसी कारण से भर नहीं पाते थे। सो उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा इसका यहाँ पे लाइक इसका नेगेटिव है। देन 2021 जो भी है इसमें अच्छा खासा इसने ग्रोथ पकड़ा। देन 2022 का देखे तो इसमें अच्छा खासा इसका मोमेंटम आया है। सो इसका जो 2022 से अगर कंपेयर करें 2021 को, तो यहाँ पे ईयर में सबसे ज़्यादा कंपनी का क्या हुआ है नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है। सो कंपनी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी कंपनी है। सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए लास्ट के 3 क्वार्टर्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना 85.78% यहाँ पे दिया प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। FI स्टूडेंट 0.47%, DI स्टूडेंट देखे तो 10.91% एंड पब्लिक देखे 2.84% यहाँ पे दिया। ओवरऑल शेयर होल्डिंग कंपनी का देखे तो अच्छा खासा यहाँ पे शेयर होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए यहाँ पे अगर 19 से लेके 22 तक चाहिए 4 ईयर को कंपेयर करें तो 2020 में सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू हुआ था, बट प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है 2019 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है कितना 2.76 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। उसके बाद जो 2022 में हुआ 2.39 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। सो लाइक 2023 रहेगा उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आने वाले ईयर में आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको अच्छा खासा आपको ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये किसमें लाइफ इंश्योर लाइक नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी में, यानी एक लौती ऐसी कंपनीज है जो लाइक कम प्राइस में आपको उसका शेयर मिल रहा है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते, अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है कंपनी। सो लॉन्ग टर्म के लिए आपका इसमें शेयर और आपका होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए 11 अक्टूबर का इसका क्लोजिंग प्राइस है तो 123 पे इसका क्लोजिंग हुआ था, लाइक 1.37% नीचे भी गया था बिकॉज मार्केट डाउन चला तो डेफिनेटली बाकी जितने स्टॉक है डाउन जाएंगे ही जाएंगे।
एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी अगर बात करें, मोमेंटम देखें तो डाउनवर्ड चल, बट इसने अच्छा खासा भी ग्रोथ पकड़ा हुआ है। सो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देख सकती है कंपनी। एंड किसी के पास का शेयर अगर रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।